बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ़ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान अब एक आम शख्स के लिए यहाँ पे रहना भी मुहाल होता जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर आज भी वो जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं जो कभी आज से 100 साल पहले दौर जाहिलियत में लोग कहते थे कि इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हमारे पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे वडेरा शाही सिस्टम इस कदर मजबूत है कि वो गरीब कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दर्दनाक किस्म के हज़ाब से गुज़रना पड़ता है और हत्ता कि जान भी उसकी चली जाती है। आज इस ज़िक्र मैं अहम स्टोरी का कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान के एरिया के अंदर एक अब्दुर्रहमान खेतरान जो है वो एक वडेरा है जो वहाँ पे गरीब और मज़लूम जितने भी लोग हैं उसने उनके ऊपर जुल्म के इन पहाड़ ढाए हुई हैं और वो सूबाई वज़ीर भी है। और मज़े की बात यह है कि एक फ़ैमिली को उसने 6-7 माह से इस कदर ज़हनी अज़ियत का शिकार किया हुआ था कि वो ख़ातून जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे गई और उसने जाके फ़रियाद की कि मेरी मदद के लिए जो है वो कोई आए। उसने हुकूमत को लिखा, उसने लॉ एनफोर्सेस एजेंसी को जाके वो मिली और उसने जगह जगह जाके फ़रियाद की कि मेरे बच्चों की और मेरी जान जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि मेरा जो खामद है वो उसने इस वडेरा शाही सिस्टम के ख़िलाफ़ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, तो मुझे मेरी पूरी फैमिली जो है वो उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती समझें कि हमारे तमाम इदारे और हमारा जितना भी वो निज़ाम है उस निज़ाम ने उस ख़ातून की आवाज़ को सुनना गवारा नहीं किया और उसको कोई अहमियत ही नहीं दी, जिसकी बिना पे उस वडेरे ने जब देखा कि यहाँ मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे आवाज़ें उठ रही हैं तो उसने उस गरीब औरत के बच्चों को अपनी कैद में रख लिया। उसने ज़ाती अकूबत खाना बनाया हुआ है जहाँ पे पहले भी वो बहुत सारे अब्दुर्रहमान खेतरान नाम का जो शख्स है ये पहले भी बहुत सारे लोगों को अपनी निजी जेल में रख के उनको टॉर्चर भी करता है और फिर उनका कत्ल कर देता है। दिलसोज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि कल कुएं में से 2 बेटों की और एक खातून की लाश मिली है जिसने आवाज़ उठाई थी। उसकी आवाज़ को भी जो है वो खामोश कर दिया गया है और उसके 2 जवान बच्चों को भी मार के बेदर्दी से अंधे कुएं में डाल दिया गया। नाजरीन, ये हमारे इस जो मौजूदा सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं, ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा धब्बा है। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि ये पाकिस्तान किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं कि इनके साथ आज भी जानवरों से बदतर इनकी ज़िंदगियाँ हैं और जानवरों से बदतर इनसे सलूक किया जा रहा है। ये किस्सा यहाँ पे नहीं है, ये सिंध के अंदर भी बहुत सारे वडेरे ऐसे हैं जो हर दौर में जिन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, जिसने भी आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ को उन्होंने जो है वो हमेशा के लिए खामोश करा दिया है। और जज़ा सज़ा का इस कदर नाकिस निज़ाम है कि वो जितने भी इस किस्म के दहशत गर्द जो लोगों के ऊपर जुल्म ज़ालिम जो हैं वो पकड़े जाते हैं और उनका जो ही ट्रायल होता है तो वो ट्रायल में से ही वो जो है वो बरी हो जाते हैं और उनकी सज़ाएँ जिन्होंने 100 कत्ल किए हैं उनकी सज़ाएँ भी हुकूमत तब्दीली के साथ ही उनकी सज़ा भी तब्दील हो जाती है और वो बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं। ये हमारा अलमिया जब से पाकिस्तान बना है तब से चला आ रहा है। अगर इंसाफ का यही पैमाना रहा तो शायद ये बहुत जल्द जो आम आदमी है वो अपने आप को पाकिस्तान में महफूज नहीं समझेगा। उसको इस आज़ादी की जो अहमियत है वो खो बैठा है क्योंकि उसके साथ आज़ादी वाला मामला नहीं हो रहा है। उसके ऊपर जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो छोटी ज़ात के लोग होते हैं उसके ऊपर जो हिंदूइज़म या मुसलमानों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी सेम यही जो है वो कल्चर है और सेम यही प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो नाम के मुसलमान हैं, उनके अंदर न खौफ खुदा है न ही उनके अंदर कोई इस किस्म की इंसानियत है कि जो इंसानियत सोच सलूक करते हैं। इस वक्त ये एक टेस्ट केस है तमाम जो है वो हमारी
अदलिया है उसके लिए भी, जो इंसाफ का तराजू लटकाए बैठी है, और दूसरी जानिब लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी, कि जिसने आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ के साथ क्या किया गया, क्या ये इतने ताकतवर इंसान कानून के शिकंजे में आएगा, क्या इसको कोई सज़ा मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इस कदर ये वडेरा शाही सिस्टम के आगे न कोई अदलिया की दाल गलती है, न किसी लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी की दाल गलती है, और वहाँ का एक अपना ही निज़ाम है, उन्होंने अपनी ही जेलें बनाई हुई हैं, अपनी ही अदल इंसाफ के पैमाने रखे हुई हैं, और वहाँ पे नो गो एरियाज़ हैं जिनके अंदर कोई जो है वो उनकी इजाज़त के बगैर ना आ सकता है ना जा सकता है। अब्दुर्रहमान खेतरान के ख़िलाफ़ आज उन लाशों को उठा के बहुत सारे बड़ी तादाद में लोगों ने वो कुएं में से जो लाशें निकली हैं उनको उठा के वज़ीर आला हाउस के सामने लोग जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला क्या करेगा, जिसका अपना वज़ीर ये सारे काम कर रहा है, उसको नहीं पता है कि उसका वज़ीर क्या कर रहा है। ये सब एक टोपी ड्रामा है। गरीब के साथ कल भी ज़्यादती जुल्म होती थी, गरीब के साथ आज भी हो रही है, और जब तक हमारा अदल इंसाफ का निज़ाम जो है वो कड़ी सज़ाएँ नहीं देगा जो मुतय्यन हैं, तब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता और ना ही किसी को इंसाफ मिल सकता है। आज हुकूमत पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावे कर रही है, आज उसका भी इम्तिहान है कि क्या वो बड़े बंदे को पकड़ सकेंगे, पकड़ के उसको सज़ा दिलवा सकेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जितने बड़े पकड़े गए हैं, या उन्होंने थ्रेड करके जो जिसके साथ जुल्म किया है उसको कुछ दे दिलवा करके, या उसको मजबूर किया है कि वो उसके घर वालों का कत्ल जो है वो माफ़ कर दे, अगर नहीं किया तो फिर वो ख़ानदान ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा लामुतनाई जो सिलसिला है जुल्म नाइंसाफ़ी की एक दास्तान जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आम आदमी की जान और माल की जो हिफाजत के दावे हैं वो मज़ीद सिर्फ़ एक दिल फरेब नारे हैं या एक दिल फरेब ख्वाब हैं। कभी भी वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते, क्योंकि मुआशरे के अंदर जब भी जुल्म नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी रहता है वो मुआशरा कभी आगे नहीं बढ़ पाता।